स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसकी क्या, सुनो भाई सुनो, आणविक कक्षक संरचना। सुनो यार, आणविक कक्षक संरचना, ठीक है। कार्बन का विन्यास लिखो सबसे पहले, कर दो, जब स्टार्ट करो। वही है कल वाला ही कार्बन का विन्यास को, है ना, कर वाला ही कार्बन का विन्यास होगा भाई। नहीं सको तो देख लो पहले, देख लो जल्दी से, मैं कर देता हूं। ये कार्बन का विन्यास देखो इधर, ये ग्राउंड स्टेट होगी कार्बन की, ये 2s है और ये 2p है। देखना भाई इधर, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाऊं तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी भाई। ये लो, क्या आगे बताओ, ये एक्साइटेड स्टेट आ गई कार्बन की, है ना। अब मैं लिखता हूं इसकी संकरित अवस्था, कार्बन की संकरित अवस्था। ये लो, बताओ कौन सा संकट हो गया, एक S को 2P को इंक्लूड किया मैंने, कौन सा हो गया, sp2 संकृत कक्षक, सही है ना। इसका नाम पहले S था, इसका पहले P था, अब S और P नहीं है, इसका नाम अब sp संकृत कक्षक, इसका नाम भी sp2 संकृत कक्षक, इसका नाम भी sp2 संकृत कक्षक, और ये बच गया असंकृत कक्षक। तो कार्बन के पास 3 तो sp2 हैं और एक असंकृत pz है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा क्या कि कार्बन के पास 3 sp2 संकृत कक्षक है, जो अपने आप को, बोलो भाई कैसे, त्रिकोणीय समतल रूप से विन्यासित करते हैं तथा एक असंकृत P कक्षक बचा रहता है, जो तल के लंबवत होता है। वही कल वाली कहानी है भाई, ये कार्बन, एक sp2, 2 sp2, 3 sp2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है ना। और ये रहा कौन, असंकृत pz। ये 3 जने तो है ऐसे भाई, 1 2 3, 120 के एंगल पर 3 जने हों तो रिपल्सन कम जब होगा जब वो 120 पर होंगे, 2 हों तो रिपल्सन कम होगा जब वो 180 पे हों, 4 जने हों तो रिपल्सन कम कब होगा जब वो 109 डिग्री 28 मिनट पे हों, सही है ना। तो ये संकरण के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल है। त्रिकोणीय समतल बच गया pz, जो तल के लंबवत, एक लोब ऊपर एक लोब, क्योंकि P डंबल शेप का ही होता है भाई, तो इसकी एक लोब तल के ऊपर है, दूसरी लोब तल के नीचे है। इसका नाम क्या है भाई, sp2, इसका नाम क्या है sp2, और इसका नाम भी क्या है sp2, और इसका नाम क्या है असंकृत P कक्षक। तो कार्बन के पास 3 तो sp2 हैं और एक है असंकृत pz, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। 4 कक्षक है, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिनमें 3 संकृत और एक असंकृत, 3 संकृत 1 असंकृत। ये कार्बन का अरेंजमेंट हो गया। कार्बन के बाद मैं अरेंजमेंट बताऊं किसका, ऑक्सीजन का।
ओ का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, S2P4Y, ये लो S2P4, यस ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो बात एक ही है, खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं लिखूं, इसी को लिख देता ना मैं, O की संकरित अवस्था, O की संकरित अवस्था लिख दूं मैं, लिख रहा हूं, देखिए भाई ये लो, बताओ कौन सा संकरण हो गया, sp2, एक P बच गया है ना। यानी अपन ये लिखेंगे कि ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है, 3 sp2 संग्रहित कक्षक है ना। अब 3 है तो कैसे विन्यासित करेंगे, जो अपने आप को कैसे भाई त्रिकोणीय समतल रूप से विन्यासित करते हैं और असंकृत P कक्षक क्या रहेगा, तल के लंबवत रहता है। सही है भाई, तो उसका अरेंजमेंट भी ऐसा ही है। ये ऑक्सीजन 1 2 3, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, इसमें 1 है, इसमें 1 है। 3 sp2 में पता है क्या है, एक में 2 है और इन दोनों में 1 है। ये है ना, इसमें तो 2 है, एक sp2 में 2, 2 sp2 में 1 1 और असंकृत P में 2, ये असंकृत P रहा, इसमें 2 है। सही है, त्रिकोणीय समतल रूप से अपने आप को इन्होंने विन्यासित कर रखा है। ये लो, त्रिकोणीय समतल, 3 sp2 त्रिकोणीय समतल रूप से विन्यासित है, एक असंकृत pz तल के लंबवत, 3 sp2 त्रिकोणीय समतल, एक pz तल के लंबवत। सही है ना, 3 sp2 है त्रिकोणीय समतल और एक pz तल के लंबवत जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का बता दिया, ऑक्सीजन बता दिया। अब सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे भाई, क्या करते हैं अब, सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्डिंग हमेशा संकृत कक्षक करते हैं भाई, सिग्मा बॉन्डिंग हमेशा संकृत कक्षक करते हैं। आप फ्यूरेन बना रहे हो रहे, फ्यूरेन ये है, ये फ्यूरेन है, ठीक है। पिरोल अपन ने बना लिया, पिरोल में क्या था, इसकी जगह क्या था भाई, NH, ये पिरोल। आप पढ़ रहे हैं क्या, फ्यूरेन, और इसके बाद पढ़ेंगे क्या, थायोफीन, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्डिंग होगी भाई, H हो रहे हैं, ये लो, ये सिग्मा बॉन्डिंग हो गई। कैसे, ये जो कार्बन है इसका एक तो ये काम आ गया, ये काम आ गया, ये काम आ गया, इस कार्बन का भी एक ये एक ये एक ये, इसका भी एक ये, इधर काम आ जाएगा। ये लो, सही है। S के पास 3 थे, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक बच गया। सही है नहीं, तो पहले अपन क्या करें, इस स्ट्रक्चर को बना दें, सिग्मा बॉन्डिंग कर दें, डॉट डॉट से दर्शा दो पहले, है ना, डॉट डॉट से दर्शा दें। मान लो देखो,
डॉट डॉट से दर्शा था पहले ना, यहां कौन है, H H H H है ना, यहां कौन है बताओ, कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां कार्बन, और यहां कौन है, ऑक्सीजन। सही है, ये सिग्मा बॉन्डिंग होगी भाई। और पाई बनाओगे जब यहां एक और लगा तो बस ये पाई हो गई। अब देखो इस कार्बन के पास कितने sp2 थे, 3 ना, 3 ये रहे, देखो 3 ये रहे, 1 2 और ये 3 हो गए 3। इसके पास भी 3 है, 1 2 3, इसके पास 3, 1 2 3, इसके पास 3 है भाई, त्रिकोणीय समतल रूप से थे। इसके पास कितने, 3, 3 कहां है, 1 2 और ये 3। सही है। हाइड्रोजन का कौन सा भाग लेता है, S। ये लो भाई, सही है। अब इलेक्ट्रॉन लिख दो। एक बॉन्ड जो बनता है वो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। देखो 2, एक तो कार्बन का sp2 और एक हाइड्रोजन का, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। यहां भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहां भी 2, यहां 2, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, और इसमें भी कितने बताओ, 2 हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया भाई। कार्बन का sp2, इस कार्बन का sp2, बोलो क्या बोलोगे इसको, sp2 ये भी कौन सा है, sp2 ये भी sp2 और इस ओवरलैपिंग को भी क्या बोलेंगे, sp2 ओवरलैपिंग, ये भी sp2 ओवरलैपिंग। ये बोलो कार्बन का sp2, हाइड्रोजन का S कौन सा है, sp2 ओवरलैपिंग। इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बच गया, जो कैसे है, गौर करने वाली बात यह है, तलमे है। तलमे का मतलब ऐसे देखो, यहां ऑक्सीजन होता सपोज, तो उसका एक sp2 तो इधर है, एक sp2 इधर है, और एक यहीं है तल में। सही है। इसके साथ ही ये वाला लोन पेयर पाई बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इस कार्बन का जो है संकृत पीजेड है वो कैसे बताओ, तल के ऊपर और तल के नीचे। अब बताओ ये तल के ऊपर वाला इसके साथ संपार सत्यापन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ये इसके साथ संपार सत्यापन नहीं कर सकता। संपार सत्यापन इस प्रकार से होता है भाई, ठीक है ना, 2 लोग पास पास मिल जाएंगे, वो संपार सत्यापन होता है। ये वाला लोन पेयर इस वाले पीजेड के साथ क्या नहीं करेगा, संपार सत्यापन नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए ये कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लेता, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लेगा, ध्यान रखना। ये सिग्मा बॉन्डिंग हो गई। सिग्मा बॉन्डिंग के बाद पाई, पाई बॉन्डिंग। बताओ भाई, सिग्मा बॉन्डिंग के बाद क्या क्या बच गया। सिग्मा बॉन्डिंग के बाद प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्या बचा, असंकृत पीजेड बचा रहता है, तथा ऊपर बोलो भाई, ऊपर बोलो, ऊपर एक असंकृत पीजेड बचा रहता है, जो कि क्या करेंगे,
संपार्श्व अति व्यापन द्वारा क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेते हैं और इस प्रकार तल के ऊपर व नीचे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। देखिए भाई अब कर रहे हैं अपन वापस क्या, पाई बॉन्डिंग। पहले इसको बना दें। ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। सही है। अब देखो 4 कार्बन के पास है संग्रहित पीजेड बचा हुआ है ना, और O के पास भी क्या बचा हुआ है, असंकृत पीजेड। चारों कार्बन के पास जो असंकृत पीजेड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, और ऑक्सीजन के पीजेड में 2 हैं, 6 हो जाएंगे। एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका और ऑक्सीजन का 2, 2 3 4 5 6 एरोमेटिक षटक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एरोमेटिक षटक बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन क्या बना दें, ये रहा असंकृत पीजेड है जो कहां है बताओ, सारे सारे तल के लंबवत है, ध्यान रखना। सिग्मा बॉन्डिंग हो गई एक ही तल में। अब ऊपर और नीचे लोब बची हुई है, ये लो सारे तल के लंबवत है। इलेक्ट्रॉन सब में कितने कितने हैं वो देखो, इसमें 1 है भाई, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है और इसमें 2 हैं। सही है। अब अपन कर देते हैं इनकी बात संपार्श्विक व्यापन। ऊपर की लोब सारी ऊपर मिल जाएंगी, नीचे की लोब सारी नीचे मिल जाएंगी, है ना। इनको मिला दें अपन तो पाई बॉन्डिंग हो जाएगी भाई। ऊपर की लोब मिला दो पहले, देखो ये ऊपर की लोब मिल गई। ठीक है, और अब मिला दे कहां की, नीचे की लोब, नीचे की लोब मिला दे। ये लो भाई, सही है ना। तो ऊपर की लोब मिल गई और नीचे की लोब मिल गई भाई। सिग्मा बॉन्डिंग को मैं गहरी लाइन से दर्शा दूं, देखो ये लो, है ना। अब जो डॉटेड लाइन है वो किसको बता रहे हैं बताओ, पाई बॉन्डिंग। ये लो, तो ऊपर की लोब ऊपर मिल गई, नीचे की लोब नीचे मिल गई। ठीक है, प्रत्येक कार्बन के पास एक एक असंकृत पीजेड था जो तल के लंबवत था। ऑक्सीजन के पास भी असंकृत पीजेड था तल के ऊपर और नीचे। तो ऊपर वाली ऊपर मिल गई, नीचे वाली नीचे मिल गई। और अपन ये कहा कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तल के ऊपर और नीचे हो जाएगी। उसको आप ऐसे लिखेंगे कि ये आपके पास इसके ऊपर और इसके नीचे क्या हो जाएगी बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब चारों जो ऊपर की लोब है ना वो जब मिल जाएंगी ना आपस में तो ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो जाएगी, नीचे की चारों लोब मिल जाएंगी, नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो तल के ऊपर और तल के नीचे क्या पाई जाती है बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप इसको कह सकते हैं क्या,
एरोमेटिक षटक सिद्धांत। देखो ये था, एक एक इलेक्ट्रॉन तो किसका, कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन किसके, ऑक्सीजन के, 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, एरोमेटिक षटक बन गया। प्रत्येक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं बताओ, एरोमेटिक षटक बनाते हैं। अतः फ्यूरेन क्या है बताओ, एरोमेटिक। तो फ्यूरेन की एरोमेटिक होने का रीजन क्या है, एरोमेटिक षटक सिद्धांत बताता है। एरोमेटिक षटक सिद्धांत ये कहता है भाई कि जिसके पास इस प्रकार का षटक बढ़ेगा ना वो एरोमेटिक होंगे। बेंजीन में बनता है इस प्रकार का षटक, प्रत्येक कार्बन का एक एक भाग लेता उसमें, हो गए 6, षटक बन गया। बेंजीन में भी इस प्रकार का षटक पाया जाता है, फ्यूरेन में भी पाया जाता है, और कल आपने पढ़ा था क्या, पिरोल, उसमें पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे थायोफीन। थायोफीन में क्या कर देना, ओ की जगह एस कर देना, ये उतरेगा जटिज भाई, ठीक है। ये हो गया एरोमेटिक षटक सिद्धांत। और एक आप पढ़ते हैं कौन सा, 4n+2 पाई हकल नियम, सही है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर 1 रखो, कितना आ जाएगा बताओ, 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ना, जिनके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे एरोमेटिक होगा। n बराबर आपको 0, 1, 2, 3, 4 रखना है। आपसे पूछा कि ये कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल है, ये लो, है ना, कॉन्जुगेशन भी है और प्लेनर भी है, समतल है, समतल भी होना चाहिए, ध्यान रखना, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए कुर्सी नौकार, ये प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। तो एरोमेटिक हो सकता है, तो एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 0 रखोगे तो कितना आएगा, 2, 1 रखोगे तो 6, 2 रखोगे तो 10, तो ये तो एरोमेटिक नहीं है भाई, ठीक है ना, ऐसे देखा जाता है। तो बताओ इसमें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होगा, सारी कंडीशन है इसमें भी, ये लो, दो पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 ये रहे, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो कितना होता है, S2 4, 2, 6। अगर ऑक्सीजन 2 बंद बना ले, 6 में से 2 बंद बना लिए, कितने बचे, 4 बचे, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, तो इस हिसाब से तो 2, 4, 6, 8 हो जाने चाहिए ना भाई, हो जाने चाहिए ना 8। कितने गिन रहा हूं मैं, 6। नीचे वाले को क्यों नहीं गिन रहा इनको, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये पाई बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, क्योंकि ये तल में ही होते हैं। यहां इस ऑक्सीजन के पास, यहां जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर तो तल में ही होता है और एक होता तल के लंबवत। तो कौन सा कॉन्जुगेशन में भाग लेता है, तल के लंबवत वाला, ये भाग नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी लोब ऊपर, कार्बन की लोब भी ऊपर, ये दोनों मिल जाएंगे। तो ऑक्सीजन का वो लोन पेयर पाई बॉन्डिंग में भाग लेता है जो तल के लंबवत होता है, ठीक है। तो हो गए भाई, तो अपन लिख देंगे क्या,
फ्यूरेन 4n+2 पाई हक्कल नियम की पालना करता है भाई, पालना करता है, अतः क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगला घर करना है भाई, आपको ध्यान रखना, ओ की जगह एस कर देना, सेम कंडीशन होगी, बस नाम और चेंज हो जाएगा, यहाँ फ्यूरेन है वहां थायोफीन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा चीज करना आपको। अनुनादी संरचना भाई, अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना देखो भाई, ठीक है। नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगी बताओ। देखो रे भाई, ये लोन पेयर यहां चल जाएगा, ये यहां आ जाएगा, सही है। तो यहां माइनस, यहां डबल, ऑक्सीजन कितने बंद बढ़ा रहा है, 3, ज्यादा बढ़ाए तो प्लस, कम बढ़ाए तो माइनस, ज्यादा बढ़ाए तो प्लस और कम बढ़ाए तो, ऑक्सीजन बढ़ाता कितने है, 2, यहां कितने बढ़ा रहा है, 3, क्या लगा दो, प्लस। अगली इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, ये यहां आ जाएगा, ये यहां चल जाएगा, पॉजिटिव, सही है भाई। नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, सही है। उससे नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी कौन सी, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो अनुनाद दर्शाता है भाई, फ्यूरेन अनुनाद दर्शाता है, इसकी अनुनादी ऊर्जा होती है भाई 71.1 किलो जूल पर मोल। अब एक चीज और देखो भाई, गौर करने वाली बात यह है, हल्की से बताई दूं, पिरोल की कितनी थी, 87 थी, इसकी कम हो गई, इसकी कम हो गई। और आगे जब आप थायोफीन की लिखोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर, तब उसकी हो जाएगी 117.1 किलो जूल पर मोल, उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो उसकी सबसे ज्यादा क्यों होगी, तो वही बात करेंगे पहले उसकी। तो इसकी कम क्यों हो गई, इसकी बात सुनो। एक तो सपोज आपके पास नाइट्रोजन है, दो ऑप्शन है आपके पास, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों के ऊपर लोन पेयर है, सही है। ये भी लोन पेयर देता है, ये भी देता है, सही है कि नहीं। ऑक्सीजन की ईएन नाइट्रोजन से बोलो कम होती है ज्यादा, फोन कर लेना। ऑक्सीजन की ईएन नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ईएन नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ईएन ज्यादा होती है, ईएन का मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता। तो ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम है। कौन सी प्रवृत्ति, देखो दो प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन देना खींचना, सही है, इलेक्ट्रॉन देना और खींचना। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो इसका मतलब देने की प्रवृत्ति कम होगी, बोलो सही नहीं। इस ऑक्सीजन की अपने लोन पेयर को रिंग में देने की प्रवृत्ति कम होती है, ऑक्सीजन की अपने लोन पेयर को रिंग में देने की प्रवृत्ति कम होती है, इसलिए इसकी अनुनादी जो ऊर्जा है वो कम आती है भाई। तो अनुनादी ऊर्जा कम आने के रीजन समझ आ गया। इन इलेक्ट्रॉनों की अनुनाद में भाग लेने की प्रवृत्ति कम होती है और इन इलेक्ट्रॉनों के अनुनाद में भाग लेने की प्रवृत्ति
ज्यादा होती है। और मान लो सपोज एस होता तो, अब बताओ इन दोनों से कंपैरिजन कर बताओ, एन से, ओ से, एफ से, इन दोनों से कंपैरिजन करके बताओ एस की ईएन बहुत कम होती है भाई दोनों की कंपैरिजन में। तो अब बताओ इसके इलेक्ट्रॉनों की अनुनाद में भाग लेने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इसकी अनुनादी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। एक रीजन तो यह, दूसरा रीजन एक और होता भाई कि इसमें डी कक्षक भी भाग लेते हैं पाई बॉन्डिंग में। इन दोनों में डी होता ही नहीं, न नाइट्रोजन में डी होता है न ऑक्सीजन में डी होता है, तो ये दोनों डी अनुनाद में भाग नहीं लेते, जबकि सल्फर में डी भाग ले सकता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। सल्फर आएगा जब भी बात करेंगे, अभी तो सिर्फ मैं ईएन के आधार पे बता रहा हूं। ईएन सबसे कम इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, बोलो, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा, इसलिए इसकी अनुनादी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। ईएन सबसे, ईएन ऑक्सीजन की, ईएन सबसे ज्यादा का मतलब इन तीनों की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं फ्लोरीन से भी बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा, इलेक्ट्रॉनों को देने की प्रवृत्ति कम, इसलिए इसकी अनुनादी ऊर्जा कम आएगी भाई, ठीक है। ये लो भाई अनुनादी संरचना, अब ध्यान से सुन ले। अब ये तो किसकी अनुनादी स्ट्रक्चर बता दी, बताऊं मैंने, फ्यूरेन की। थायोफीन की बनाओगे जब ओ की जगह एस आ जाएगा, और मैं यहीं लिख देता हूं थायोफीन की जब आप अनुनादी ऊर्जा लिखेंगे तो अनुनादी ऊर्जा मैं यहीं लिखूंगा, क्योंकि आप ये घर बनाओगे तो इसकी आएगी कितनी, 117.1 किलोजूल पर मोल आएगी, ठीक है ना भाई, बना दोगे। फ्यूरेन की मैंने बना दी, आप थायोफीन की घर बनाओगे तो ओ की जगह एस लगा दोगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस अनुनादी ऊर्जा चेंज होगी केवल। 4n+2 पाई अकल नियम भी पूरा का पूरा एज इट इज लिख दोगे। यहाँ फ्यूरेन की जगह क्या आ जाएगा, थायोफीन, और ओ की जगह एस आ जाएगा। एरोमेटिक सटक सिद्धांत में ओ की जगह एस आ जाएगा, और लिख देंगे, बस यही लाइन लिखनी है, फ्यूरेन की जगह थायोफीन आ जाएगा। स्ट्रक्चर भी होगी नहीं, एरोमेटिक सटक। अब आ जाते हैं किसमें, स्ट्रक्चर में भाई। ये स्ट्रक्चर लो, सबसे पहले देखो, ये तो हो गया फ्यूरेन, और ये हो गया थायोफीन, सही है। तो ये कार्बन, ये कार्बन, बताओ कार्बन तो दोनों में एक जैसे हैं, कार्बन दोनों में एक जैसे हैं, तो ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाला कार्बन की कहानी तो बिल्कुल सेम होगी दोनों में, ठीक है, ये लिखा जाएगा एज इट इज। और फिर एक बात और ध्यान दे ले, यहाँ पर यहाँ कार्बन डबल बॉन्डेड है, कार्बन डबल बॉन्डेड है, कार्बन डबल बॉन्डेड है तो संकरण sp2 होगा, इसलिए मैंने sp2 बनाया था, ध्यान रखना भाई, इसलिए मैंने क्या बनाया, sp2, ठीक है, sp2 बना लिया मैंने। तो पहले कार्बन का लिखोगे, ठीक है, कार्बन के पास 3 sp2 है, एक असंकृत pz जो तल के लंबवत होगा, कार्बन का हो गया। अब क्या बचा बताओ, कार्बन हो गया तो क्या बचा, क्या बचा, या तो S या O, ध्यान दे लें दोनों एक ही परिवार के हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो S2P4, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, तो आगे बिल्कुल सेम होगा, बस आपको हटाना है, O की जगह S कर देना बस, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, O का हो गया। और थायोफीन करोगे जब O की जगह S आ जाएगा, बस या S आ जाएगा, या S आ जाएगा, या S आ जाएगा, या S आ जाएगा, सेम रहेगा भाई। सिग्मा बॉन्डिंग भी सेम रहेगी, एक हल्का सा डिफरेंस बस, O की जगह S, कोई चेंजेस नहीं करना, पाई बॉन्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं करना, जहां भी O लिखा हो वहां S आ जाएगा, यहां भी बोलो O की जगह S आ जाएगा, तो सिग्मा बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्डिंग होगी, हो गया सारी चीज।
ठीक है, स्टार्ट करो। फ्यूरेन भाई